हेलो दोस्तों, स्वागत है ईमेल सोशल नेटवर्किंग ई गवर्नेंस के इस चैप्टर में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सभी टॉपिक के वन लाइनर पॉइंट्स को। ये वन लाइनर पॉइंट्स वही हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इन सभी के नोट्स हमारे पास बने हों। कॉपी पेन उठा के बैठिए और इन सबको नोट करते चलिए, रिपीट करते चलिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए, ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं वन लाइनर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला दोस्तों वन लाइनर पॉइंट है हमारा, पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है जिसका एड्रेस है www.passportindia.gov.in। ये इस वेबसाइट से हम पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पासपोर्ट के लिए स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट की पूरी डिटेल हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में आपको अच्छी तरीके से बताई थी और दिखाया भी था कि कैसे काम करती है। बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, सार्वजनिक अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन के लिए ORS सेवा के लिए वेबसाइट है www.ors.gov.in, जिसकी स्थापना जुलाई 2015 में हुई थी। इस वेबसाइट के माध्यम से हम देश भर के सभी सार्वजनिक अस्पतालों में OPD के लिए अपॉइंटमेंट डॉक्टर से ले सकते हैं। इसमें के बारे में भी हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कि हम किसको कैसे से यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख, उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर दी हुई है। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। भारतीय रेलवे द्वारा 14 जुलाई 2017 को सारथी ऐप लॉन्च की गई थी। भारतीय रेल के द्वारा भी एक सारथी ऐप लॉन्च हुई थी। अगर आप सारथी से ये समझ रहे हैं कि ये बस परिवहन की है, राज्य परिवहन की है, तो नहीं, ये भारतीय रेलवे के द्वारा भी एक सारथी ऐप 2017 में लॉन्च हुई थी। बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी और नो ग्लास थे, जिसे बाद में एलन मस्क द्वारा 2022 में खरीद लिया गया। ट्विटर के जो पहले संस्थापक थे वो जैक डॉर्सी नो ग्लास थे, तब तक ट्विटर नाम था। एलन मस्क ने जब 2022 में खरीद लिया तो इसका नाम भी चेंज हो गया, एक्स नाम हो गया। हमें दो चीजें याद रखनी है कि किसने खरीदा, कब खरीदा और नया नाम क्या है। तो एलन मस्क ने खरीदा 2022 में और इसका नाम हो गया है एक्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, किसी शब्द के पहले हैज लगाने से वह शब्द इंटरनेट पर खोजना आसान होता है, क्योंकि हैज लगाने से वह ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। अगर इंटरनेट पे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक देखना है या बनाना है तो उसके आगे आप हैज लगा दीजिए, वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक या टैग बन जाता है, जिसे सर्च करना इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों के तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये एक ही कंपनी के उत्पाद है जिसका नाम है फेसबुक या मेटा। पॉइंट नंबर 7 है, ट्विटर एनी एक्स, जो नया अब नाम है वो एक्स है, पुराना नाम ट्विटर था। उस पर अधिकतम 2 मिनट 30 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ट्विटर पर आप कितना बड़ा वीडियो डाल सकते हैं, तो हम 2 मिनट 3 सेकंड यानी 2.5 मिनट का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं, जीमेल अटैचमेंट का अधिकतम साइज 25 MB होता है। आप अपने जीमेल अकाउंट से अधिकतम 25 MB तक की साइज अटैच करके भेज सकते हो। पॉइंट नंबर 9 है, रे टॉमिल्सन ने पहला ईमेल भेजा था। पहला ईमेल कब भेजा था और किसने भेजा था? रे टॉमिल्सन ने। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, sample123@yahoo.com, @ के पहले वाला हिस्सा होता है यूजर नेम और @ के बाद का हिस्सा होता है डोमेन नेम। क्लियर। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 11 की तरफ। फेसबुक पर एक बार में अधिकतम 30 फोटो ही पोस्ट की जा सकती हैं। हम फेसबुक पर जो पोस्ट डालते हैं फोटो के रूप में, एक बार में 30 फोटो ही लगा सकते हो। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। B2C एक प्रकार का ई कॉमर्स का प्रकार है जिसका उदाहरण अमेजोन है। इसके बारे में हमने ई कॉमर्स के ट्यूटोरियल में आपको समझाया है, कितने प्रकार के कॉमर्स के टाइप होते हैं, B2C, B2B, B2G। B2C एक प्रकार का ई कॉमर्स है जिसका एग्जाम्पल अमेजन है। पॉइंट नंबर 13, ईमेल बनाते समय हम डॉट, अंडरस्कोर और नंबर 0 से लेकर 9 के बीच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कॉमा नहीं लगा सकते हो। आप अपनी जब ईमेल आईडी बनाते हो तो ईमेल आईडी में ये 3 नंबर्स, 3 सिंबल अलाउड है, डॉट, अंडरस्कोर और नंबर्स, ये अलाउड है, लेकिन कॉमा अलाउड नहीं है। आप कॉमा यूज नहीं कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी के नाम में। ठीक है। पॉइंट नंबर 14 क्या है, फेसबुक पर अपनी आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र 13 वर्ष है। आप 13 साल से यदि छोटे हैं तो आप फेसबुक पर आईडी नहीं बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 15, सीसी में लिखा हुआ ईमेल आईडी सभी को दिख सकता है लेकिन बीसीसी में नहीं, क्योंकि सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जो बीसीसी में लिखते हैं वो किसी को नहीं दिखेगा एड्रेस, और सीसी में लिखा हुआ एड्रेस सभी को दिखेगा।
पॉइंट नंबर 16 है, ट्विटर पर अधिकतम 280 अक्षर लिखे जा सकते हैं। आप जब ट्विटर पर अगर पोस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स आर सपोर्टेड। पॉइंट नंबर 17 है, डिजी लॉकर को भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया? 2015 फरवरी में। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 18 की तरफ। उमंग के द्वारा सभी ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ 12 भाषाओं में लिया जा सकता है। जो उमंग पोर्टल था, उमंग वेबसाइट थी, उमंग ऐप है, उस पे जितनी भी ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं उन सभी का लाभ आप ले सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो भी 12 अलग अलग भाषाओं में। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 19 की तरफ। टेलीग्राम से अधिकतम 1.5 GB की फाइल भेजी जा सकती है। टेलीग्राम में हम 1.5 GB की फाइल हम सेंड या रिसीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 20, आप अपने ट्वीट में अधिकतम 4 फोटो, एक GIF या एक वीडियो शामिल कर सकते हैं। जब हम ट्विटर पर पोस्ट करते हैं तो हमारे पास 3-4 विकल्प हैं कि 280 अक्षर या 4 फोटो, एक GIF या एक वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस से रिलेटेड वन लाइनर पॉइंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।